दोस्तों हिरागाना की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलने से पहले थोड़ी सी आपको हिंट्स दे दें याद करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो ये कि आप ये एक रो, पहली रो और पहला कॉलम अगर आप ज़ुबानी याद कर लेंगे तो आपको पूरा हिरागाना का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं और कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो पिछली क्लास में दे चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सा जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है और सा जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही हैं। इसी तरह की जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है और की जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही हैं। सो जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है और सो जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि कुछ हम ऐसा करते हैं कि याद करने में हमें आसानी हो। ठीक है। इसके लिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं अल्फ़ाबेट्स का। मिसाल के तौर पे सा जो है वो ऐसा लिखा जाता है और की जो है वो ऐसे लिखा जाता है। सा और की मिलते जुलते हैं, आप इनको साथ लिख लें। फिर सा को अगर आप उलट देते हैं तो वो ची बन जाता है। तो सा, की और ची जो है वो आप एक ग्रुप में लिख लें। आप इनको साथ साथ लिखें और इनको बार बार याद करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको क्लियर होगी बात कि ये इनमें फ़र्क जो है आपको वाज़े हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये है वाह। वाह की दुम में अगर आप छल्ला बना देंगे तो ये हो जाएगा ने, और वाह की दुम को आप बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा रे। तो ये हो गया वाह, ये हो गया ने, ये हो गया रे। इनको साथ साथ आप लिखेंगे तो आपको फ़र्क जहन में बैठ जाएगा आपके कि हाँ इसमें 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 क्या फ़र्क है। इसी तरह तीसरा ग्रुप है नो। ठीक है। ये लिखा हुआ है नो। नो में आप एक लकीर तिरछी मार दें तो ये हो जाएगा में। ठीक है। और में आप एक छल्ला बना दें तो ये हो जाएगा नू। ये है नो, ये है में और ये है नू। अच्छा, इनसे ही मिलता जुलता जो है वो एक वर्ड और है, वो है यू। ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ लिख लें, आपको याद करने में कन्फ्यूजन ना हो, इन चीज़ों को आप साथ कर लें। अच्छा, अब एक और है जी, ये है हा। हा में आप एक लकीर ऊपर मार दें तो ये हो जाएगा हो। आप ये जहन में रखिए कि हा के ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रही है, जबकि हो में ये जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन उसको क्रॉस नहीं करती। माँ में जो है वो वर्टिकल लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करती है और इससे मिलता जुलता एक अल्फ़ाबेट है यो। इन चारों को आप साथ लिख लें तो आपको याद करने में आसानी होगी। हा, हो, माँ और यो। ठीक है। ये हो गए चार अल्फ़ाबेट्स, चार कैटेगरीज हो गई जो आप याद कर सकते हैं और इनको आप अगर साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे हिरागाना की। हिरागाना को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके मज़ीद अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है जी, का। ये लिखा हुआ है जी की और फिर कु और के और को। का, की, कु, के, को। फिर ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक, सा। फिर ये लिखा हुआ है शी और ये है सु, ये है से, ये है सो। का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो। ता, ची, सु, ते, तो। उसके बाद हम आते हैं हा पे।
हा, ही, हु, हे, हो। एक दफ़ा और लिख रहा हूँ मैं, हा, ही, हु, हे, हो को। हा, ही, हु, हे, हो। ठीक है। अच्छा जी, अब इसे मॉडिफिकेशन क्या है, का के ऊपर अगर हम 2 डैश ऐसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा गा। क्या हो जाएगा? गा। इसी तरह की पे हम 2 डैश ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गी। कू पे हम 2 नुक्ते ऐसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा गू। के पे ऊपर 2 नुक्ते ऐसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा गे। और को के ऊपर 2 नुक्ते ऐसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा गो। बात जहन में रखने की ये है कि अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कोई इसको नुक्तों को यूं लगा रहा है, कोई यूं लगा रहा है, कोई यूं लगा रहा है। ठीक है, ये तीनों तरीके गलत हैं। ये लेफ़्ट अप टू राइट डाउन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 लाइनें लगेंगी। ये का से बन गया गा और ये की से बन गया गी, गू, गे, गो। अब सा के ऊपर हम 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा जा। ठीक है, जैसे सा से सी बनना चाहिए, सी नहीं बनता, इसी तरह शी पे अगर हम 2 नुक्ते लगाते हैं तो जी बनना चाहिए, जी नहीं बनता, बल्कि ये जी बन जाता है। सू के ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा जू। से पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा जे। और सो पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा जो। सा, शी, सू से, सो से ये बन गया जा, जी, जू, जे, जो। ता पे हम 2 नुक्ते लगाते हैं तो ये हो जाता है दा। ची पे हम 2 नुक्ते लगाते हैं तो ये भी जी हो जाता है। शी पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो भी जी हो जाएगा, और ची पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो भी जी हो जाएगा। इसी तरह तुसू पे 2 नुक्ते आप लगाएंगे तो ये भी जू हो जाएगा। ते पे नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा दे, और तो पे 2 नुक्ते लगा देंगे तो ये हो जाएगा दो। ठीक है, क्या हो गया? दा, जी, जू, दे, दो। अब हा पे आप 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा बा। ही के ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा बी। हु के ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा बू। हे के ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा बे। और हो पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हो जाएगा बो। हा, ही, हु, हे, हो से क्या हो गया? बा, बी, बू, बे, बो। अब हा के ऊपर एक छोटा सर्किल लगा देंगे, क्या हो गया? ये पा। ये हो गया पा। ही के ऊपर सर्किल लगा देंगे छोटा तो क्या हो जाएगा? ये पी। पू के साथ छोटा सर्किल लगा देंगे, हु के साथ छोटा सर्किल लगा देंगे, हो जाएगा पू। हे के साथ छोटा सर्किल लगा देंगे तो हो जाएगा पे। हो के ऊपर छोटा सर्किल लगा देंगे तो हो जाएगा पो। ठीक है, तो ये मज़ीद कुछ अल्फाज, इससे हमने बेसिक हिरागाना से मज़ीद अल्फाज हमने बनाए। ये क्यों ज़रूरी हैं? अल्फ़ाबेट्स मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिसमें आपने ये लगाने होते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं सर इस जी में और इस जी में क्या फ़र्क है, या इस जू में और इस जू में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। इंग्लिश में ये भी सी है, बाद वक़्त ये सी की आवाज़ देता है, और ये भी सी की आवाज़ देता है, एस। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह हमारी उर्दू में ज़्वाद भी ज़ोई की आवाज़ देता है, ज़्वाद, ज़ाल, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, सीन और स्वाद ये एक जैसी आवाज़ निकालते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए कि जी पे 2 नुक्ते लगाएंगे, शी पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो भी जी हो जाएगा, और ची पे 2 नुक्ते लगाएंगे तो भी जी हो जाएगा। ठीक है, इसको जहन नशीन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद अब इसको इस्तेमाल भी हम करके बताते हैं। चलिए मिसाल के तौर पे हम उर्दू में ही एक लफ्ज़ बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, पानी दे दो। ठीक है, पानी दे दो। अब पा आपको पता है कैसे लिखना है?
ये हो गया पा, ये हो गया नी। दे कैसे लिखना है, ते के ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए, ये हो गया दे, ये हो गया दो, पानी दे दो। अब जापानी साहब कहेंगे पानी दे दो तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि हिरागाना के अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम बनाते हैं जनाब, हमें लिखना है पाकिस्तान, तो कैसे लिखेंगे, हमें पाकिस्तान लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपका हो गया पा, ये हो गया की, ये हो गया सू, ये हो गया ता और ये हो गया पाकिस्तान। अब देखिए जहन में रखिए कि हमने क्या बताया था पहली क्लास में आपको कि हिरागाना, काताकाना और कांजी 3 तरीके हैं लिखने के जापानी ज़ुबान के। और हिरागाना जो है उनका बेसिक अल्फ़ाबेट्स है, और काताकाना जो है गैर मुल्की अल्फाज या गैर मुल्की नामों को जापानी में लिखने के लिए काताकाना का तरीक़ा उन्होंने राइज किया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान मैंने हिरागाना में लिखा है, उसूलन पाकिस्तान को हमें काताकाना में लिखना है, ठीक है। पाकिस्तान जो है काताकाना में लिखा जाएगा, क्यों कि पाकिस्तान गैर जापानी नाम है, ठीक है। इसी तरह मेरा नाम शुजा है, तो शुजा कौन सी ज़ुबान में लिखा जाएगा, काताकाना में लिखा जाएगा। अगर मैं कहूँ टोक्यो लिखो, तो टोक्यो कौन सी ज़ुबान में लिखा जाएगा, टोक्यो जापानी लफ्ज़ है, इसको काताकाना में नहीं लिखा जाएगा, इसको हिरागाना में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कुछ मॉडिफिकेशन हुई हिरागाना में। एक फॉर्मेट और रह गया है, नेक्स्ट क्लास में हम उस फॉर्मेट पे बात करेंगे, तो आपका हिरागाना जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आगे अपने लेसन्स पे चलेंगे। शुक्रिया।